नमस्कार, जीके गुरु चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। ठीक है, आईएमपी एमसीक्यू। ये छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें हिंदी भाषा से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम 10 नंबर के लिए ये रिवाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास 1% भी मौका मिलता है तो पूरी जान लगा दो। ठीक है, कामयाबी मिलना तय है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको मौका मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा भी मौका मिल रहा है तो अपना पूरा मेहनत जो है उसमें लगा दो। ठीक है, मेहनत का जो रंग है वो ज़रूर मिलेगा आपको, उनका जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप हार नहीं मानना। ठीक है दोस्तों, प्रयास जारी रखिए, आज नहीं तो कल मिलना ही मिला है। लेकिन अपने मस्तिष्क को स्थिर रखिए, भटकाना नहीं है कि मेरा हो नहीं रहा है, कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आप तैयारी जारी रखिए। ठीक है, आज आप 4 लाइन पढ़ते हैं तो उसमें 4 को याद ही रखोगे। ठीक है, आप इस एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन फाइट करोगे, ठीक है, तो वो आपको पूरा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर वही 100 क्वेश्चन आपका बन जाता है तो फिर नेक्स्ट एग्जाम में आपका 100 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उनमें 100 क्वेश्चन बनेगा तो फिर भी ज़्यादा नहीं बनेगा, 80 नंबर बनेगा। अब और 80 और 100 मिलाते मिलाते आपका 1000 कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा उन्हीं क्वेश्चनों के बीच से। तो चलिए हम तैयारी ज़रूर रखते हैं। ठीक है, मेहनत करिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। ठीक है, भगवान से यही दुआ है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। मेहनत जारी रखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। बाकी क्वेश्चन हम देखे थे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है ये वर्णमाला से। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। क्वेश्चन है, अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है। अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, मैं केवल आंसर पढ़ूंगा, आप लोग अपना ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, आपको समय मिलता है उनमें देख लीजिए। इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, अंग आहा। ठीक है, ये जो है अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, इनको पूछा जाता है, ये देख सकते हैं। CG व्यापम CROS 2017 में पूछा गया था और अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, अयोगवाह वर्ण जो है अंग आहा। ठीक है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन है तो कौन सा है द्विगुण व्यंजन? इनका जो सही आंसर वो है ड और ढ। ठीक है, ड और ढ। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ किस प्रकार का स्वर है? अ जो है किस प्रकार का स्वर है? तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? मध्य स्वर। ठीक है, अ जो है वो किस प्रकार का स्वर है? वो मध्य स्वर है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। ठीक है, ये भी पूछा गया, देख सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चन है सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है और इन्हीं बीच से पूछा जाता है, तो बार बार रिवाइज होता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अलग क्वेश्चन तो हिंदी में बनता नहीं है, जो क्वेश्चन बनता है यही बनता है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ल किस प्रकार की व्यंजन है? क्वेश्चन है, ल किस प्रकार की व्यंजन है? तो किस प्रकार की व्यंजन है ये? पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन। ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच में अनुस्वर किस रूप में आता है? पंच में अनुस्वर किस रूप में आता है? तो इनका जो सही आंसर वो है निया के रूप में। ठीक है, निया के रूप में पंच में अनुस्वर जो है किस रूप में आता है? तो निया के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है। निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है, तो इनका जो सही आंसर वो है निया। ठीक है, अनुनासिक वर्ण है निया। ठीक है, जो नाक से निकलता है, इनका जो उच्चारण जो है। हिंदी व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है, हिंदी व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है वो कितनी है? वो 33 है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है 33। हिंदी व्यंजन वर्णों की कुल संख्या वो 33 है। इनको याद रखिए दोस्तों, IMP क्वेश्चन है वो। ठीक है, कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है? कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है? तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? बी। ठीक है, अ, ई, उ और री, ये जो है ह्रस्व स्वर है। ठीक है, कौन से व्यंजन में ह्रस्व स्वर है ये? तो अ, ई, उ, री। अ, ई, उ और री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? दोस्तों, इनका अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिटेल भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छे से ग्रामर। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? स्पर्श
व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सॉरी ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। इसमें क च त प जो है इनका सही आंसर है, क च त प, ठीक है। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग है क च त प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी ढ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का कौन सा? दूसरा और चौथा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अनुस्वर के स्थान पर ण लिखा जा सकता है? किस शब्द में अनुस्वर के स्थान पर ण लिखा जा सकता है? तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी पंडित, ठीक है। ऑप्शन बी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शब्द में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है? ठीक है, अरे यार, कौन से शब्द री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है? तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन सी चार्य, ठीक है। ऑप्शन सी चार्य, सॉरी री का पूछा है ना, ऑप्शन डी मातृ री, ठीक है। मातृ ये वाला ऑप्शन डी है इनका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है, निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है, इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी ग, कंठव्य व्यंजन, ठीक है। ग कंठ से निकलता है इनका उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है, ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है ण, ठीक है। ण जो है ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पंचमाक्षर है, निम्नलिखित में पंचमाक्षर है, तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ड़ा। निम्नलिखित में पंचमाक्षर है और निम्नलिखित में कौन सा आंसर है इनका? ऑप्शन डी ड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मध्य केंद्रीय स्वर है? मध्य स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है? इनका सही आंसर है ऑप्शन डी अ, ठीक है, मध्य स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लुत स्वर को कहते हैं, प्लुत स्वर को कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? त्रिमात्रिक, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है त्रिमात्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है, यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है, तो इनका जो सही आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन सी छ, संयुक्त व्यंजन है ये, ठीक है, छ को। नेक्स्ट है, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? इनका जो सही आंसर है व्यंजन परतंत्र वर्ण, व्यंजन परतंत्र वर्ण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ण शब्द का उच्चारण मूर्धा मूर्धन्य है, ठीक है। इस वर्ण शब्द का उच्चारण मूर्धा मूर्धन्य है, तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टा, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ज ई आ, तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी आ, ठीक है। ये जो है पश्च स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर वर्ण कौन सा है? स्वर वर्ण जो है कौन सा है? तो इनका जो सही आंसर है वो है आ ई उ, ठीक है। आ ई उ, ऑप्शन बी, सॉरी 2 बार हो गया इनका आंसर, ठीक है। आ ई उ, ठीक है। आ ई उ, ये जो है स्वर व्यंजन है, स्वर वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उ किस प्रकार का स्वर है? उ किस प्रकार का स्वर है? तो ये पश्च स्वर है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प किस प्रकार का व्यंजन है? प किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये स्पर्श व्यंजन है, प स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्र इनमें से वर्ग में है, इनमें से वर्ग में है, मतलब कौन से वर्ग में? छत्र इनमें से वर्ग में है। इनका जो सही आंसर है वो है संयुक्त व्यंजन में, ठीक है, संयुक्त
सॉरी ये वर्ण है दोस्तों, ठीक है, नहीं वर्ग है, ठीक, वर्ग में है। इनका जो सही आंसर है वो संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं? ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये तालव्य वर्ण है, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है, तालव्य वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो व और या को अर्धस्वर कहा जाता है, व और या को अर्धस्वर कहा जाता है। निम्न लिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा ओष्ठ्य नहीं है। तो ये जो निया वाला है ये ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, ठीक है। बाकी म फ भ फ ये सब ओष्ठ्य ध्वनि, ठीक है, जो होंठ से निकलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्व स्वर है? तो कौन सा हास्य स्वर है? इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आ, ठीक है, ऑप्शन ए अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान है, व का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? ऑप्शन डी दंतोष्ठ्य, ठीक है, व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ्य व। दांतों के मिलने से और होंठों के उठने से ये उच्चारण होता है। फ का उच्चारण स्थान है, ठीक है, फ का उच्चारण स्थान है ये ओष्ठ्य, ठीक है, होठों से निकलता है, ये होठों के जुड़ने से खुलने से फ। म फ ये सब उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी कंठ्य, सॉरी ये कट्य लिख गया है, ये कंठ्य है, ठीक है दोस्तों, ये कंठ्य है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है? तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन सी ई, ठीक है, ई जो है अग्र स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है तो कौन सा ह्रस्व स्वर है? ऑप्शन डी ई जो है इनका ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है कौन सा है? औ, ठीक है, औ जो है ये संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में ऊष्म व्यंजन है। निम्नांकित में ऊष्म व्यंजन है तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हा। ये जो है हा, हा बोलने से श्वास जो बाहर निकलता है अपना, ठीक है, मुंह से हा, तो ये जो है ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, ठीक है, ट वर्ग त वर्ग प वर्ग के प्रथम दो व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है? क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग व प वर्ग के प्रथम दो व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना है? अघोष व्यंजन, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर, अघोष व्यंजन के नाम से जाना जाता है प्रथम दो व्यंजन को, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इनका जो सही आंसर है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? तो ये तालव्य वर्ग में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अरे यार, पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है। पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है नाक से, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है, पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है वो नाक से होता है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है? तो किसके बाद आता है?
क के बाद आता है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है, क के बाद आता है। नेक्स्ट है, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? कौन सा व्यंजन जो है त वर्ग का नहीं है? तो इनका जो सही आंसर है वो द, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। देख सकते हैं ये प वर्ग में प फ भ ब, ये भ है, ठीक है दोस्तों, ये भ है, भ म। और त वर्ग में त थ ध न ये आता है, ठीक है। तो ये त वर्ग का ये जो है ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। मतलब इन तीनों को छोड़ करके ये जो है त वर्ग में है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा दिया है थोड़ा से, मैं भी समझ नहीं पा रहा था, समझ गया। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट है, यार क्वेश्चन कट गया है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? सा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है, संयुक्त व्यंजन नहीं है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष महाप्राण व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा अघोष महाप्राण है? तो था जो है इनका अघोष महाप्राण है, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कितने वर्ण मान्य हैं? देवनागरी लिपि में कितने वर्ण मान्य हैं? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है तो कितना है? 4, ठीक है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किए जाए उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है, ठीक है। श्वास का प्रयोग होता है जिनका उच्चारण में, उनको महाप्राण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है तो इसका च छ झ, ठीक है। च छ झ ये जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ त्र ज्ञ वर्ण है, छ त्र ज्ञ वर्ण है तो कौन सा है इनका सही आंसर? संयुक्त व्यंजन, ठीक। छ त्र ज्ञ वर्ण है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विसर्ग को, ठीक है। ये विसर्ग है, विसर्ग को कहा जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। वह किस प्रकार का वर्ण है? वह जो है किस प्रकार का वर्ण है? तो ये दंतोष्ठ वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो किसकी लघुत्तम इकाई है? भाषा की लघुत्तम इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तम वागु ध्वनि को कहते हैं, लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं, ये वाग है, ठीक है दोस्तों। लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। इनको ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण को कहते हैं, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनको स्वर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कांठ्य, सॉरी ऑप्शन ए कांठ्य कहलाता है, ठीक है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण जो है क्या कहलाते हैं? वो कंठ कहलाते हैं। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण
ओष्ठ नहीं है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो इनका जो सही आंसर है वो डी। ठीक है, निया जो है ओष्ठ वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का उच्चारण स्थान है। अनुनासिक का उच्चारण स्थान होता है, तो अनुनासिक का उच्चारण स्थान कौन सा है? मुख एवं नासिक, नासिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी, सा। ठीक है, सा जो है ये उच्चारण तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक्य है? तो इनका सही आंसर है निया। ठीक है, निया आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिया वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो इनका सही आंसर वो है ऑप्शन बी, जा और निया। ठीक है, जा और निया आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंठ से। ठीक है, घा जो है कंठ से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ख व्यंजन का उच्चारण स्थान है, इनका जो सही आंसर है ऑप्शन ये ऊपर नीचे होगा दोस्तों, ये कंठ जो है इनका सही आंसर है। ख वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। नेक्स्ट है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है, तो इनका जो सही आंसर है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। ठीक है, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय वर्णमाला का मात्रा का अर्थ है। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंटेंट यहीं तक था वर्णमाला से। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं शब्द युग्म भिन्नार्थक समोच्चारित शब्द के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।